तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्टेट तेलंगाना में मौजूद एक सिटी नालगुंडा के बारे में, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता। जो भी वहाँ पे रहने के लिए आता है उसकी फैमिली के लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे जो है वो उन्हें रियल घोस्ट दिखाई देते हैं। तो उसकी मैं आपको रियल स्टोरी जो है वो आज सुनाने वाला हूँ। तो कहानी है यहाँ पे 1990 की, जब यहाँ पे एंथनी की फैमिली जो है वो शिफ्ट हुई थी यहाँ पे नालगंडा के अंदर एक घर में। और एंटनी की फैमिली के अंदर यहाँ पे उसकी वाइफ थी और उसकी मदर थी और उसकी दो बेटियां थी, सोफी और तारा। और तारा यहाँ पे गूंगी बहरी थी, यानी कि वो यहाँ पे बात भी नहीं कर सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। वो इशारों में बात करती थी अपने बड़ों से। और शिफ्ट होने के बाद ही उसी शाम को ही जो है ना उनके घर में मौजूद सारी तस्वीरें हिलने लग जाती हैं और वो सारी तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं। और उसके बाद फिर उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है एंथनी की। तो एंथनी अपनी माँ से कहता है कि शायद कीलें ढीली होंगी, शायद इस वजह से जो है वो ये सारी तस्वीरें नीचे गिर गई हैं। और उसके बाद फिर उसी घर के अंदर जो है वो तारा को जो है वो एक घोस्ट दिखाई देता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। और उसके बाद फिर एंथनी जो है अगले दिन जब काम पे जाता है, वो एक मिल में काम करता था, तो उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होती है। और उसके बाद फिर वो उस दिन पैदल वापस जाने के लिए जो है वो सफ़र शुरू कर देता है और रास्ते में उसको एक आदमी भी मिलता है। और क्योंकि एंथनी अकेला जा रहा था तो वो फिर उस आदमी के साथ बातें करते करते जाने लगता है। और उसके बाद फिर रास्ते में जो है वो आदमी ही गायब हो जाता है। और उसके बाद फिर जब एंथनी घर आता है तो वो अपनी माँ को और यहाँ पे अपनी वाइफ को ये बात बताता है। तो वो ये कहती है कि शायद वो आदमी जो है तुम्हें बिना बताए किसी और रास्ते की तरफ निकल गया होगा। और उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो एंथनी जो है एक कारपेंटर को जो है अपने घर पे बुलाता है किसी काम से। वो कारपेंटर अपनी छोटी बहन के साथ आया था और उसकी जो छोटी बहन थी वो यहाँ पे एंथनी की दोनों बेटियों के साथ खेलने लग जाती है। और उसके बाद फिर जब एंथनी यहाँ पे काम से वापस आ रहा होता है तो उसको घर की छत के ऊपर 4 लड़कियों के जो है वो साए दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी रूह दिखाई देती है। और उसके बाद फिर एंथनी को जो है ना तारा जो है कुएं की तरफ दिखाई देती है। एंथनी जब वहाँ पे जाता है तो देखता है वहाँ पे तारा नहीं है और उससे जो है कोई कुएं पे धक्का दे देता है और वो कुएं में गिर जाता है। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जो है वो मरा नहीं। और उसके बाद फिर सुबह जो है वो एंथनी की वाइफ मैरी जब यहाँ पे एंथनी को ढूंढते ढूंढते उस कुएं पे आती है जिससे उसकी आवाज़ आ रही थी, तो उसके बाद फिर जो है कुछ लोगों की मदद से जो है वो एंथनी को निकाल लिया जाता है। और उसके बाद फिर उसी रात को जो है एंथनी की मदर को स्टोर रूम से आवाज़ें आ रही थी। और उसके बाद फिर एंथनी जो है वो कैंडल लेके उस स्टोर रूम में जाता है तो उसका दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। और उसके बाद फिर एंथनी को जो है वो यहाँ पे एक घोस्ट दिखाई देता है और वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद फिर जब उसको उठाया जाता है तो अगले दिन जो है ना वो यहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि इस घर के अंदर जो है ना वो कुछ भी ठीक नहीं है। पहले उसको कुएं में धक्का दे दिया गया और अब यहाँ पे जो है वो उसके सामने स्टोर में एक घोस्ट आ गया। तो वो ये सारी कहानियाँ जब अपने घर वालों को बताता है तो उसके बाद फिर जो है ना ये लोग जो है वो अनम्मा नाम की एक औरत को जो है वो उस घर में बुलाते हैं जो यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करती थी। और एग्जॉर्सिज्म करके जो है वो तमाम घोस्ट को जो है वो उस घर से निकालती थी। तो उसके बाद फिर वो यहाँ पे बुलाता है अनम्मा को, लेकिन अनम्मा को कॉल करने के बाद ही जो है ना वो यहाँ पे जो एंथनी की वाइफ है उसकी यहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाती है। उसको वो ले जाता है यहाँ पे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में यहाँ पे एंथनी को कॉल आता है उसकी बेटी का कि पापा ग्रैंड मदर जो है वो यहाँ पे मर चुकी हैं। और उसके बाद फिर वो लोग जब यहाँ पे घर पे आते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंड मदर मर चुकी है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो लोग जो है वो ग्रैंड मदर का जब यहाँ पे फनरल कर देते हैं तो उसके बाद फिर अनम्मा आती है और अनम्मा जो है वो उस घर को जो है वो देख के बताती है कि यहाँ पे जो है वो घोस्ट मौजूद है। और उसके बाद फिर वो उन्हें बताती है कि एंथनी की माँ की डेथ जो है वो कुछ इस तरीके से हुई कि रात को जब उनकी आंख खुली तो वो जब यहाँ पे बेसमेंट पे आई तो वहाँ जो है एक खौफनाक आत्मा जो है उन्होंने जो है वो उनको मार दिया और इस तरीके से जो है वो उनकी मौत हुई है। और उन्होंने यहाँ पे पुलिस को भी नहीं बुलाया था क्योंकि उनको भी ऐसा ही लग रहा था कि ये जो हमारे घर में आत्माएं हैं इन्होंने ही जो है वो हमारी मदर को मारा है। और फिर अनम्मा जो है वो एंथनी से ये कहती है कि इस घर को छोड़ के जाने की जो है वो सोचना मत, क्योंकि
अगर तुम इस घर को छोड़ के जाओगे तो ये आत्माएं जो है वो तुम पे जानलेवा हमला भी कर सकती हैं, इसलिए जो है वो इस घर को छोड़ के मत जाना। और फिर अनम्मा जो है वो एग्जॉर्सिज्म करने वाली थी रात को इस घर के अंदर, लेकिन शाम को जो है ना वो एंथनी की बेटी जो है एक पेड़ से जो है ना वो सर्कल काट रही होती है। अनम्मा जो है वो एंथनी को मना करती है कि तुम इसको मत रोकना, और अनम्मा जो है वो अपनी टीम के साथ आई हुई थी, तो वो और उनकी टीम जो है जब उस पेड़ को जो है वो सही तरीके से देखते हैं तो वहां से उनको एक कंकाल मिलता है। और उसके बाद फिर रात को अनम्मा जो है वो एंथनी की बेटी के ऊपर जो है एक्सॉर्सिज्म करती हैं, और उसके बाद फिर घोस्ट थी जो आत्मा थी वो यहाँ पे उसकी बेटी को यहाँ पे उठा के जो है वो घर के अंदर ले आती है, स्टोर रूम में ले आती है। उसके बाद फिर जब ये लोग स्टोर रूम आते हैं तो अनम्मा जब उस स्टोर रूम को सही तरीके से देखती है तो वहाँ पे भी इनको 3 कंकाल मिलते हैं। और उसके बाद फिर इन कंकालों को देखकर अनम्मा ये बताती है एक फादर रहता था जिसकी 4 बेटियां थी, और उसकी वाइफ जो है 5th टाइम यहाँ पे प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद फिर जब उस फादर को यानी कि उस वाइफ के हस्बैंड को ये पता लगा कि इस बार भी इसको बेटी होने वाली है, तो उसके बाद फिर जो है ना गुस्से में आकर जो है वो उसने अपनी वाइफ का पेट फाड़ दिया, उसमें से जो है उस अनबॉर्न बेबी को निकाल लिया, जिससे उसकी वाइफ की डेथ हो गई। यहाँ पे उसकी तीनों बेटियों को जो है वो उसने मार दिया, और चौथी बेटी पास जाके छुप गई, और फादर ने जो है वो उसको भी मार दिया। इस वजह से जो है ना वो ये आत्माएं जो है वो तुम्हें तंग कर रही हैं। और उसके बाद फिर अनम्मा जो है वो अपनी टीम के मेंबर्स को जो है ना ये सारे कंकाल जो है वो निकाल कर जलाने को बोलती हैं, और कहती हैं कि इधर उधर कहीं पे भी अपनी नज़र मत देना, कहीं भी इधर उधर मत देखना इसको जलाते वक्त, वरना जो आत्मा है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो हावी हो जाएगी, तुम में जो है वो पोसेस कर लेगी। तो उसके बाद फिर जब एक टीम मेंबर जो है इन सब कंकालों को जला रहा होता है, तो वो जो बाप था ना जिसने अपनी 4 बेटियों को मारा था, उसकी आत्मा यहाँ पे आती है और वो जो है उससे अपनी तरफ देखने को बोलता है। लेकिन जो टीम मेंबर था राजू वो यहाँ पे उसकी तरफ नहीं देखता, लेकिन उसके बाद फिर वो बाप कहता है कि तुम में हिम्मत ही नहीं है, तुम डरपोक हो, इस वजह से तुम जो है वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है। उसके बाद फिर राजू उसकी तरफ देख लेता है और वो राजू को प्रोसेस कर लेता है, और उसके बाद फिर राजू जो है वो इन सब पे हमला करने लगता है। लेकिन अनम्मा जो है वो यहाँ पे मंतर पड़ती है कि जिससे यहाँ पे राजू जो है वो ठंडा पड़ जाता है। अनम्मा एक लॉकेट जो है वो पहना देती है यहाँ पे राजू को, तो उसकी वजह से जो है ना वो जो आत्मा है वो यहाँ पे राजू की रूह को छोड़ के चली जाती हैं। और सारा सामान जलाने के बाद जो है ना वो इस बंगले से जो है वो सारी रूह आत्माएं जो है वो जा चुकी हैं, और अब जो ये फैमिली है वो उसके बाद यहाँ पे खुशी से रहने लग जाती है। और इंडिया में वेस्ट बंगाल में जो कर्सियोंग डाउहिल जो जगह है ना उसके बारे में सच्ची कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैड्रिड के अंदर भी जो है ना एक घर है जो तकरीबन 50 साल से यहाँ पे जो भी रहने के लिए आया है कोई भी नहीं रह पाया है यहाँ पे, वो घर की सच्ची कहानियां जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।